हेलो एवरीवन, मैं कपिल हरनखेरे आप सभी का रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं। ऑर्डर एंड रैंकिंग का हमारा आज का 5th सेशन है। 4 सेशन हमारे हो चुके हैं। आज का सेशन देखने से पहले आपको इससे पहले के चारों सेशन देखना होगा, तभी आज का सेशन समझ में आएगा। आज का सेशन का नाम है पोजीशन इंटरचेंज, जिसमें हम पिछले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेस पे ये न्यू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पोजीशन इंटरचेंज में होता क्या है, एक्चुअली 2 पर्सन दिए रहेंगे और उनकी एक दूसरे से स्थिति परिवर्तन करवाएगा क्वेश्चन में, और आपको उसी के बेस पे न्यू पोजीशन उसकी फाइंड आउट करने बोलेगा। तो आप एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज़ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो रहता है पोजीशन इंटरचेंज का, उसमें आपको क्या क्या करना रहता है। तो कुछ स्टेप में हम इजीली समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली करना है। यहाँ पर कोई भी आपको डाउट ना रहे, इसलिए हम सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम लेते हैं और उसकी हेल्प से सारी चीज़ समझते हैं कि पोजीशन इंटरचेंज में एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, आपको किसी भी चीज़ की लेफ्ट और राइट पोजीशन दी हुई होती है। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करें क्वेश्चन के लैंग्वेज की। स्टेप 1 में क्या होता है, आपको कोई 2 पर्सन दिए हुए हैं। सपोज ये ए है एंड ये बी है। ए की पोजीशन दिया है आपको लेफ्ट से एंड बी की पोजीशन दिया है आपको राइट से। ठीक है, सपोज मैंने बोला ए की पोजीशन ये 5th है लेफ्ट से और बी की पोजीशन है राइट से 7th, लेफ्ट एंड राइट। स्टेप 1 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ए की पोजीशन लेफ्ट से एंड बी की पोजीशन राइट से। ये हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप बना लिए। सेकेंड स्टेप में बोलता है क्वेश्चन, जैसा कि कॉन्सेप्ट का नाम है पोजीशन इंटरचेंज, कि ये जो दोनों है ए और बी, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब बी आ जाता है ए के प्लेस पे एंड ए चले जाता है बी के प्लेस पे। इसके लिए स्टेप 2 आते हैं, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला है। तो पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं। ए के प्लेस पे आ जाएगा बी, ये हो गई इनकी पोजीशन इंटरचेंज, और बी के प्लेस पे चला जाएगा ए। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, बी के प्लेस पे ए आया है और ए के प्लेस पे बी आया है, तो जो ए की पुरानी वैल्यू थी अब वो बी की हो जाएगी एंड जो बी की पुरानी वैल्यू थी वो ए की हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 7th लिख दे रहे हैं और ये यहाँ पर 5th लिख दे रहे हैं एज इट इज। ठीक है, ये कर दी हमने। स्टेप 1 में जो क्वेश्चन में दिया था सिंपल लेफ्ट और राइट से दोनों की, वो बनाए। स्टेप 2 में हमने किया पोजीशन इंटरचेंज, बी चला गया ए के प्लेस पे और ए आ गया बी के प्लेस पे। यहाँ पर देखिए आप, जो पहले बी की वैल्यू थी अब वो ए की हो गई रैंक, और जो ए की रैंक थी वो बी की हो गई। ठीक है, ये हो गई हमारी पोजीशन इंटरचेंज। अब आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोलता है, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, आपको या तो बी की न्यू पोजीशन देगा राइट साइड से या ए की न्यू पोजीशन देगा लेफ्ट साइड से। सपोज कैसे देगा वो भी देखते हैं। यहां पर मैं आपको किसी एक की पोजीशन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन में हो सकता है आपको बी की दे दे या ए की दे दे, मतलब किसी एक फर्स्ट पर्सन की दे दे या सेकंड पर्सन की दे दे, जो भी देता है, लेकिन मैं यहां पर किसी एक की लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि उसने बी की पोजीशन दे दिया आपको न्यू वाली राइट से। अब ये न्यू वाली राइट से मतलब ये क्या हुआ कि जब बी यहां था तो 7th पोजीशन पे था राइट से, लेकिन जब बी ने ए के प्लेस लिया तो अब उसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी हुई, ये हुई उसकी न्यू पोजीशन, और ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में सपोज बोला कि ये जो बी है अब इसकी राइट से पोजीशन जब इसने ए के प्लेस पे आया तो कितनी हो गई है, सपोज 12वीं हो गई है राइट से पोजीशन। ठीक है, अब आप एक बात नोटिस कीजिए, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो इन 3 स्टेप में खत्म हो जाता है। मतलब जो लेफ्ट राइट दिया था वो हमने कर लिए, सेकेंड स्टेप में हमने दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर लिए, और तीसरी स्टेप में हमने क्या किया, जो बी की न्यू वाली पोजीशन दिया था उसको लिख लिया। यहाँ पर हो सकता है कि आपको ए की भी न्यू पोजीशन दे सकता है, लेकिन अभी मैं बी को लेकर के चल रहा हूँ। जब क्वेश्चन में जिसकी बोलेगा हमको उसकी करना है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए। ये है हमारी न्यू पोजीशन बी की।
अब आप यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि बी पहले था 7th नंबर पर राइट से, अब आ गया है वो 12th नंबर पर राइट से। तो यहाँ कितने मेंबर होने चाहिए कि जब हम राइट से काउंट करें तो बी की पोजीशन 12th नंबर पर आ जाए। तो देख लेते हैं एक बार लाइन ड्रॉ करके, जैसे हमने इसके पहले भी किया था। तो 7th 8th 9th 10 11 और 12 नंबर पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से किया है? ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी की पोजीशन न्यू जब होती है तो वो 12th नंबर पर है, और हमको 12th नंबर की पोजीशन लाने के लिए यहाँ से कितने लोगों को आगे क्रॉस करना पड़ेगा? 1 2 3 और 4, और 5वें नंबर की न्यू पोजीशन पे कौन आएगा? बी। दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज ये नोटिस करने वाली है कि बी जितने लोगों को यहाँ से यहाँ क्रॉस करके आएगा उतने ही लोगों को ए भी यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करके ही जाएगा, ना ही कम और ना ही ज्यादा। मतलब बी यदि यहाँ 4 लोगों को क्रॉस करके यहाँ पर आया है तो ए भी 4 लोगों को क्रॉस करके ही बी के प्लेस पे गया होगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया ये वाला कि बी की पोजीशन कैसे आई। न्यू पोजीशन हमको क्वेश्चन में दिया था कि 12th है, और पुरानी पोजीशन उसकी दी हुई थी 7th है। तो हमको 7th से 12th पे आने के लिए कितने लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा? 4 लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, इतना हमने बना लिया जितनी हमको क्वेश्चन में डिटेल दी हुई थी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले बात करें इसी क्वेश्चन के लिए या इसी डायग्राम के लिए, मैं यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात करें तो क्या पूछ सकता है आपको? टोटल, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इतना डाटा मिला करके आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेस पे आपको बोलेगा कि किसी इस पंक्ति में कितने लोग बैठे होंगे। अब हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि टोटल जो निकालना रहता है तो उसके लिए हमको क्या जरूरी रहता है पता करने के लिए? एक तो लेफ्ट पता होना चाहिए सिंगल पर्सन का, दूसरा राइट पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि किस व्यक्ति का लेफ्ट और राइट हमको दोनों पता है। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला रहता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये लिख लिए। अब देख लो लेफ्ट किसका है, राइट किसका है और -1 किसका है। तो लेफ्ट से पोजीशन बी की कितनी है? 5th। ठीक है, तो यहां पर आ गया 5th। दूसरी राइट से न्यू वाली पोजीशन लेना है हमको बी की, क्योंकि बी यहां पर है और दोनों हमको उसका डाटा यहीं पर दिया हुआ है। एक तो लेफ्ट से पोजीशन 5th है और राइट से पोजीशन 12 है। तो जो जो दिया हम लिख लेते हैं, राइट से पोजीशन -1। ठीक है, तो अब इस पूरी पंक्ति में बोलता है कि कितने व्यक्ति बैठे होंगे। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17, और एक -1 करेंगे तो 16। तो आपका क्वेश्चन में टोटल जब पूछता है तो आपको इस टाइप से निकालना है। मतलब जो बी की न्यू वाली पोजीशन दी थी वो हो गई, और जो पुरानी पोजीशन थी 5th, मतलब लेफ्ट भी पता था राइट भी पता था, तो हमने क्या निकाल लिए? टोटल निकाल लिए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या पूछ ले? बिटवीन पूछ ले कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको यहाँ तो दिख रहा है सीधे सीधे, लेकिन जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी देगा तो आप वहाँ पर नहीं बता सकते। यहाँ पर हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने मेंबर है? ए और बी के बीच में 4 मेंबर है। ये 4 मेंबर कैसे निकालें? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले बी की पोजीशन आपको दी हुई थी राइट साइड से 7, और अब न्यू पोजीशन बी की है 12, और 7 से 12 आने के लिए कितने लोगों को क्रॉस करना है? 4 लोगों को क्रॉस करना है। तो यदि बिटवीन के मेंबर पूछता है तो उसमें आपको इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तीसरी चीज क्या पूछ सकता है आपको कि जो न्यू पोजीशन है ए की, बी की तो हमको पोजीशन पता है 5th है। ठीक है, लेकिन ए की न्यू पोजीशन क्या है जब उसने पोजीशन इंटरचेंज किया था। तो जैसे हमने बी की पोजीशन 12 लाए थे तो यहां से 4 मेंबर थे भाई। जब बी यहां से यहां आया तो 4 लोगों को क्रॉस किया, तो जब ए भी तो बी की प्लेस पे जाएगा तो 4 ही लोगों को क्रॉस करेगा। तो पहले ए की पोजीशन थी 5th, तो अब न्यू वाली पोजीशन पूछता है क्वेश्चन में, तो कितनी आ जाएगी? लेफ्ट से यदि हम काउंट करें तो यहाँ थी 5th, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब जो ए की न्यू वाली पोजीशन है हमको जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपके लिए कितनी आ जाएगी? 10th। मतलब ए लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर बैठा हुआ है? 10th नंबर पर। सपोज
यहाँ पर आपको बी के बारे में ये वाली जानकारी ना दे करके ए के बारे में जानकारी दिया होता, तब आपको वो बी की न्यू पोजीशन पूछता। यहाँ तो हमने न्यू पोजीशन दिया हुआ था इसलिए बी के बारे में सारा हमारे पास डाटा आ गया, लेकिन सपोज यहाँ बी की जगह ना दे करके ए की जगह देता और बी की न्यू पोजीशन देता, जैसे हमने ए की लेफ्ट से न्यू पोजीशन निकाले हैं, वैसे ही यदि बी की न्यू वाली पोजीशन निकालता है तब भी हम क्या करते हैं, जैसे लेफ्ट काउंट कर रहे हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में गए हैं, वैसे ही यदि राइट निकालने बोलता तो हम इस साइड से इधर काउंट करते हुए आते, तो ऐसे ही क्या निकल जाता है, राइट निकल जाता है। जब हम ये चार क्वेश्चन करेंगे, चारों फाइंड आउट करना रहेगा अलग अलग क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने बताया कि इंटरचेंज पोजीशन में आपसे पूछता क्या क्या है, तो टोटल कैसे निकालना है ये पता हो गया, बिटवीन कैसे निकालना होता है, कितनी काउंटिंग होती है उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, और लेफ्ट से पोजीशन पता हो गई, और राइट से पोजीशन भी हम जैसे लेफ्ट निकालते हैं वैसे ही राइट निकालते हैं। अब आते हैं हम धीरे से क्वेश्चन के ऊपर, उसके पहले जस्ट एक छोटा सा रिव्यू ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में जो पहली स्टेप दी हुई रहती है किसी डबल पर्सन की, लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन, वो सबसे पहले हमने बना लिए। उसके बाद स्टेप 2 में पोजीशन इंटरचेंज करवाता है क्वेश्चन में कि बी के प्लेस पे ए चला जाता है और ए के प्लेस पे बी चला जाता है, वो करना है हमको। ये दोनों की पोजीशन एज इट इज ही रहेगी, ठीक है, जैसी की वैसी रहेगी। थर्ड में बोलता है सपोज यदि ए की पोजीशन वो लेफ्ट से दे दिया न्यू वाली, या बी की पोजीशन राइट से ही दे देता है न्यू वाली, जैसे हमने यहाँ पर किए थे। यहाँ पर हमने बी को लेते हुए चले थे न्यू पोजीशन, तो बी की लिए थे और उसके बेसिस पे ये सारी चीज निकाले थे। या हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ए की पोजीशन न्यू वाली लेफ्ट से निकाले तो हमको बी के बारे में सारी चीजें फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो इससे पहले कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी पंक्ति में व्यक्ति ए बाएं से 90वें स्थान पर है तथा बी दाएं से 5वें स्थान पर है। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद बी का स्थान दाएं से 90वां हो जाता है, तो ए का स्थान बाएं से कितना होगा। इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें मैंने आपको एक एक स्टेप करके समझा दिया, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको अलग अलग स्टेप में नहीं करेंगे, एक ही डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है वो कर लेते हैं। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड से पोजीशन दी हुई है ए की 90वें स्थान पर, तो ये ए हो गया, ये हो गई इसकी लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन। बी है दाएं से 5वें स्थान पर, तो ये हो गया बी, राइट साइड से 5th, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट में फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद, मतलब बी आएगा अब ए के प्लेस पे और ए चला जाएगा बी के प्लेस पे, तो बी का स्थान दाएं से 90वां हो जाता है। तो ये हो गया न्यू वाली, में थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर। अब आ गया बी यहां पर और ए चला गया यहां पर, ये हो गया हमारा न्यू, ये न्यू पोजीशन है, ठीक है। तो बी की अब राइट से पोजीशन कितनी हो जाती है, 9वीं, पहले कितनी थी 5वीं, तो बी की जो राइट से पोजीशन है वो कितनी हो गई, 9th हो गई। अब आप ये देखिए कि पहले 5th थी और अब बी की पोजीशन हो गई 9th हो गई राइट से, तो कितने लोग बीच में क्रॉस करके आया होगा बी की उसकी पोजीशन 9th हो गई। तो काउंट कर लीजिए एक बार, 5th, ये हो गई 6th, 7th, 8th और 9th, मतलब बी जो है वो 3 लोगों को क्रॉस करके आगे आया है, ठीक है। 5 और ये कितना हो गया 4, 5 में जब 4 ऐड करेंगे तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 9th पोजीशन हो जाएगी। फिर से एक बार समझ लो, ए की आपको लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ था 9th, बी की राइट साइड से पोजीशन दिया हुआ था आपको 5th, आगे हमने किए पोजीशन इंटरचेंज, तो बी की न्यू पोजीशन हो गई दाएं से 9वीं, तो ये हो गई बी की पोजीशन दाएं से 9वीं, ठीक है।
अब आगे बोला है क्वेश्चन में, तो ए का स्थान बाएं से कितना होगा। सेम इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप ये देखिए, जब बी 3 लोगों को क्रॉस करके ए के प्लेस पे आया है, तो ए भी तो 3 लोगों को क्रॉस करके ही बी के प्लेस पे गया होगा। तो पहले 9th पोजीशन थी ए की, तो अब कितनी हो जाएगी, 9th, 10th, 11, 12 एंड 13। ठीक है, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी आ जाएगी, 13। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ये नोटिस करना है, यदि B यहाँ पर आ रहा है तो 3 लोगों को क्रॉस किया है, तो A भी 3 लोगों को ही क्रॉस करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, यहाँ पर ना ही एक कम होगा और ना ही ज़्यादा होंगे। तो सिंपल है, B ने 3 लोगों को क्रॉस किया था तो A भी 3 लोगों को क्रॉस करेगा। A की पोजीशन स्टार्टिंग में 9th थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 9 से 10th, 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेफ्ट से पोजीशन बोला था इसलिए हमने लेफ्ट से पोजीशन निकाल दी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कुछ दूसरी चीज फाइंड आउट करने बोला है, वो हम निकालेंगे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको दाएं से पोजीशन निकालने बोला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बाएं से पोजीशन निकाले थे। किसी पंक्ति में गौरव बाएं से 11वें स्थान पर है तथा आशीष दाएं से 14वें स्थान पर है। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद गौरव बाएं से 21वां हो जाता है, तो आशीष का स्थान दाएं से क्या होगा। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है आपको बाएं से स्थान, तो जिसका जिधर से स्थान दिया है वो निकाल लें। गौरव का दिया है बाएं से, ये हो गया गौरव बाएं से पोजीशन दी हुई है इसकी 11th। राइट साइड से, दाएं साइड से आशीष दिया हुआ है कितना, 14th नंबर, ये हो गया आशीष, ये हो गई इसकी 14th पोजीशन राइट साइड से। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो गौरव की न्यू वाली पोजीशन कितनी है, 21वीं। मतलब जब गौरव यहाँ पर जाएगा, ये गौरव चला गया यहाँ पर, ये आशीष आ गया यहाँ पर, तो गौरव की न्यू वाली पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी हो गई, ये लेफ्ट साइड से पोजीशन हो गई 21। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है कि आशीष की न्यू पोजीशन क्या होगी, राइट से। मतलब जो ये आशीष यहाँ पर आया है, इसकी न्यू वाली पोजीशन कितनी होगी, राइट साइड से, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं, ये थी पहले 11th पोजीशन, ये चेंज हो गई 21 पोजीशन में। मतलब यहाँ पर कितने लोगों को कितना आगे बढ़ा है ये देखना है। तो ये देखिए आप 11 से कितना हो गया 21, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 मेंबर का। 10 मेंबर का आ तो रहा है, लेकिन 10th पोजीशन पे कौन आ जाएगा, यहाँ पर गौरव आ जाएगा। तो यहाँ बीच में कितने लोग बैठे होंगे, 9 लोग बैठे होंगे, और 10वें में क्या आ जाएगा, गौरव नए स्थान पर आ जाएगा। तो आप यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर एक बार लाइन खींचकर देख लेना। लेकिन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 मेंबर हो जाएंगे टोटल। मतलब जो गौरव जब यहाँ पर जाएगा तो कितने मेंबरों को क्रॉस करते हुए जाएगा, 9। चलो एक बार लाइन खींच ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक बार काउंट भी कर लेते हैं। ये हो गई 11वीं पोजीशन थी, तो ये हो गया 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। मतलब 21वीं पोजीशन पे कौन आ गया, गौरव। अब जब गौरव आशीष की पोजीशन पर 9 लोगों को क्रॉस करते हुए गया है, तो आशीष भी तो गौरव की पोजीशन पे 9 लोगों को ही क्रॉस करते हुए आएगा। तो पहले पोजीशन कितनी थी इसकी, 14th पोजीशन थी राइट साइड से। तो अब जो न्यू वाली पोजीशन फाइंड आउट करने बोला है, तो हम कितने लोगों को काउंट करेंगे, उसमें 9 लोगों को ही करेंगे। तो ले लो यहाँ पर 14 से 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो आशीष की जो राइट साइड से पोजीशन है जो हमको फाइंड आउट करने बोला है, वो कितनी आ जाएगी, 24। आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप यहाँ पर आंसर डायरेक्टली कैसे दे सकते थे। जब गौरव की पोजीशन 11 से 21 हो गई, मतलब 10 आगे बढ़ रहा है, मतलब 11 से 21 हो रहा है, तो सेम हमको आंसर क्या देना था, डायरेक्ट आशीष की पोजीशन जो है न्यू वाली, वो कितनी हो जाएगी, 14 से 24 हो जाएगी। मतलब 11 से 21 ये हुई, तो 14 से इसकी कितनी हो जाती, 24। ये डायरेक्ट आंसर हम तब दे सकते हैं जब एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी तो हम ऐसे ही डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, तब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कितने लोग बैठ रहे हैं ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सब तभी देखेंगे जब बिटवीन पर्सन निकालना होगा। लेकिन यदि हमको लेफ्ट और राइट से पोजीशन देखना है, तो सबसे पहले देखें
कि जिसकी न्यू पोजीशन दी हुई है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उतना ही डिफरेंस किस में आएगा, इसकी पोजीशन जो निकालने बोला है उसमें। जैसे यहाँ 11 से 21 हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 से 24। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें बोला है टोटल निकालने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विद्यार्थियों की पंक्ति में दीपक बाएं से 7वें स्थान पर है तथा निलय दाएं से 8वें स्थान पर है। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद निलय दाएं से 16वां हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सबसे पहली बात क्या करना है हमको, लेफ्ट राइट से जो जो पोजीशन दी हुई है वो निकाल लेते हैं। लेफ्ट से दिया है 7वें नंबर पर कौन, दीपक, और राइट साइड से दिया है 8th पोजीशन पर निलय। आगे अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद मतलब निलय आ जाएगा दीपक की प्लेस पे और दीपक चला जाएगा निलय के प्लेस पे। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ न्यू वाली पोजीशन, यहाँ आ जाएगा निलय एंड यहाँ आ जाएगा दीपक, ये न्यू। ठीक है, जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो निलय दाएं से 16वें नंबर पर आ जाता है। मतलब ये जो निलय है इसकी पुरानी पोजीशन थी 8, तो न्यू वाली पोजीशन जब यहाँ से यहाँ आता है तो कितनी हो जाती है 16। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर दीपक की लेफ्ट साइड से आपको पोजीशन दी हुई थी 7th, निलय की राइट साइड से पोजीशन दी हुई थी 8th। जब ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान परिवर्तन करते हैं तो जो निलय है उसकी राइट साइड से न्यू पोजीशन कितनी हो जाती है 16। ठीक है, अब आपको बोला है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थी होंगे। सबसे आसान कॉन्सेप्ट और सबसे इजी क्वेश्चन ये होता है जब आपको क्वेश्चन में टोटल निकालने होता है, क्योंकि टोटल निकालने होता है तो जो हमको दो वैल्यू या दो चीज़ जरूरी होती है टोटल निकालने के लिए कि सिंगल पर्सन की लेफ्ट और राइट से पोजीशन वो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देता है, तो हमको यहाँ पर कोई भी काउंटिंग नहीं करनी पड़ती, सिंपल है। हम डायरेक्ट लगाते हैं टोटल का फार्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1। तो जो लेफ्ट से पोजीशन दी हुई रहती है निलय की तो वो कितनी हो जाएगी 7 प्लस राइट से पोजीशन जो दी हुई है न्यू वाली उसको लिखते हैं और -1, क्योंकि टोटल हमको दिया निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट का ही होना ज़रूरी है, लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पर अभी दीपक की निलय की दिया हुआ है, या हो सकता था आपको दीपक की दे देता, लेकिन बस दो चीज़ हमको कहीं से भी फाइंड आउट करना रहता है, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट मिल गया 7 और राइट से पोजीशन मिल गई 16, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि टोटल कितने मेंबर होंगे पंक्ति में। कितना हो गया ये 16 और 7 23 -1 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबसे इजी है टोटल निकालना, क्योंकि इसमें हमको बीच में कितने लोग बैठे हैं इससे कोई मतलब नहीं, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट की पोजीशन को कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में अनिल बाएं से 25वें स्थान पर है तथा मोहित दाएं से 19वें स्थान पर है। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद मोहित दाएं से 35वें नंबर पर हो जाता है, तो अनिल एवं मोहित के बीच कितने व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है, तो इसमें बीच वाले मेंबर निकालना है कि जब पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो देखते हैं इसमें जो जो दिया है हमको सबसे पहले वो लिख लेना है। अनिल बाएं से है 25th पोजीशन पर, ये अनिल हो गया, इसकी पोजीशन हो गई 25th। राइट से पोजीशन दी हुई है मोहित की, ये हो गया मोहित, राइट से पोजीशन दी हुई है इसकी 19वीं। ठीक है, आगे जब ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं मतलब मोहित आएगा अनिल के प्लेस पे और अनिल जाएगा मोहित के प्लेस पे, तो जो मोहित की न्यू वाली पोजीशन है मोहित की जो न्यू वाली पोजीशन है वो राइट साइड से कितनी हो जाएगी 35। पहले कितनी थी 19, अब कितनी हो जाएगी पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद 35। ये न्यू वाली पोजीशन किसकी दिया हुआ है मोहित की दिया हुआ है। फिर से एक बार देखो, अनिल की पोजीशन लेफ्ट साइड से दी थी 25th और मोहित की राइट साइड से दी थी 19th।
ठीक है। जब इस दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज किए तो मोहित की वैल्यू कितनी आ जाती है राइट साइड से 35। अब आप यहाँ पर देखो, पहले थी 19, अब हो गई 35। मतलब जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या आ सकती है 35 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा 16। लेकिन यहाँ पर ये 16 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम 19 से कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे 35 तक, तो 35 मतलब ये वाली जो पोजीशन है, इस नंबर का जो रैंक है वहाँ पर मोहित आ चुका है। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि बीच के मेंबर कितने हैं, तो बीच के मेंबर के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें से 16 में से 1 हटा दो आप, कितने आ जाएंगे 15। मतलब जो मोहित और अनिल के बीच में है वहाँ पर ये बीच में कितने मेंबर हैं 15, मतलब 15 मेंबरों को क्रॉस करते हुए क्या आया है, मोहित 35 नंबर पर आया है, ठीक है, राइट साइड से। यदि यहाँ बात करें अनिल की, तो अनिल भी जब यहाँ पर गया है तो इन 15 लोगों को क्रॉस करते हुए ही मोहित की पोजीशन पर गया है। तो ऐसा निकालते हैं बिटवीन। मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको लाइन ड्रॉ करके नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट में देख लिया है कि कैसे लाइन ड्रॉ करके निकाला जाता है। यदि आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो एक बार आप लाइन ड्रॉ करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर 15 ही आएगा। यहाँ पर बीच के मेंबर बोला है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जो ये आई थी 16 रैंक आई थी, वो राइट साइड से मोहित की आई थी, लेकिन हमको बीच के मेंबर निकालना है तो 16 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। 15 लोग क्या होंगे, 2 लोगों के बीच में बैठे होंगे, ठीक है। तो ये था पोजीशन इंटरचेंज के कॉन्सेप्ट, जिसमें से 4 अलग अलग चीज़ पूछा था आपसे, लेफ्ट पूछा था, राइट पूछा था, टोटल निकाल लिए हमने और बिटवीन मेंबर निकाल लिए। यदि इस क्वेश्चनों में, चारों क्वेश्चनों में आपको थोड़ा भी कहीं डाउट है या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कौन सी जगह पर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हम उसका आंसर देंगे या तो फिर नेक्स्ट सेशन में उसको रिपीट ज़रूर करेंगे। तब तक कि आप इसके पहले का सेशन जरूर देखिए, चारों सेशन, तभी आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ मिलते जुलते हुए क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़े से हार्ड लेवल के होंगे वो करेंगे, ठीक है। फिर से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।